कभी आपने सोचा है हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, या प्रार्थना करने का क्या कोई फॉर्मूला है? आज इन सभी बातों को मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप इन सभी बातों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगा प्रार्थना करने के लिए 5 बातें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में इन 5 बातों को जरूर शामिल करें, आप सीख जाएंगे कि प्रार्थना कैसे करना है। यदि हम बाइबल में देखें तो प्रार्थना करने का ऐसा कोई भी सूत्र या फॉर्मूला हमें नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के पुस्तक में एक आउटलाइन या रूपरेखा जो है अपने चेलों को दिया है कि इस तरीके से जो है हम प्रभु को याद करें और अपने निवेदन को प्रभु के आगे रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। तो आइए एक एक करके उन वचनों को पढ़ते और समझते हैं कि वो 5 बातें कौन सी है। तो बाइबल में यदि हम मत्ती 6 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 13 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु ने बताया कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। तो आइए मैं आपके लिए उन वचनों को पढ़ना चाहूँगा और मैं आपको समझाऊंगा कि हमें वो 5 बातें कौन सी है जो हमें प्रार्थना में शामिल करना चाहिए। तो वचन इस प्रकार से है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को उन्हें कहा कि तुम्हें इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। क्या हमें इन्हीं वचन को लेकर प्रार्थना करना आवश्यक है? क्या इसी वचन को लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं वचनों को लेकर प्रार्थना करें जैसे इसमें लिखा है, लेकिन प्रभु ने इसमें हमें कुछ रूपरेखा दी है कि हमें अपनी प्रार्थना में जो है कुछ बातों को जो है शामिल करना है। ये बातें इस प्रकार से है। पहला है कि हमें अपनी प्रार्थना में जो है आराधना जो है हमें अपनी प्रार्थना में शामिल करना है। जैसे हम पढ़ते हैं शुरू के आयत में 9 में, वहां लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं कि वो अपने स्वर्गीय पिता के पास जब जाते हैं प्रार्थना में तो धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की बड़ाई करते हुए, उसके नाम को प्रशंसा करते हुए या उसको धन्यवाद करते हुए जो है उसके सम्मुख हमें प्रार्थना में जाना है। प्रियो, आज आपको और मुझे अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के नाम को बड़ाई करना अपने प्रार्थना में जरूर शामिल करना है, क्योंकि यदि हम भजन संहिता 100 का 2 और 4 आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उसके आंगनों में जय जयकार करते हुए उसके आंगनों में आओ, धन्यवाद करते उसके फाटकों में आओ। हम इस प्रकार से वहां पे पढ़ते हैं। और आगे इस प्रकार से बताया गया है, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी कि अपने आप को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हवाले कर देना कि प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप क्या चाहते हैं, मैं कहाँ चलूं, कैसा करूं, क्या करूं। जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, दूसरी बात हमेशा याद रखें कि आपको जो अपने आप को उसके हवाले करना है। जैसे हम दाऊद देखते हैं, जो भी काम करने से पहले वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ रख दिया करता था। आप अपने परिवार को, अपने देश को, अपनी फैमिली को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं जब आप प्रार्थना में जाते हैं। तीसरी बात हम पढ़ते हैं इस प्रकार से है बाइबल में, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यानी कि अपनी जरूरतों को परमेश्वर के पास रखना। कई लोग बोलते कि हमें प्रार्थना में अपनी जरूरतें नहीं रखनी चाहिए। प्रियो, प्रभु हमारी जरूरतों को भी प्रार्थना में रखने के लिए बताता है। अपने इच्छा को, अपने मांग को जो है प्रभु के पास रखिए। प्रभु आपको मुझे देने के लिए हमेशा तैयार है। हम देखते हैं यीशु मसीह जब सेवा के दौरान जब बहुत सारी बीमारियों से, रोगियों से मिले तो प्रभु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रभु जो है उसकी मांग को, उसकी जरूरतों को देख रहे थे कि वो क्या चाहते हैं। आज प्रियो, प्रभु हमसे हमारी मांग को देखते हैं। क्या हम अपने परिवार के लिए भलाई चाहते हैं? क्या हम अपने देश के लिए भलाई चाहते हैं, शांति चाहते हैं? क्या हम अपने चर्च के लिए शांति चाहते हैं? तो ये प्रभु से मांगना शुरू कर दो। प्रभु कहीं ना कहीं आपकी जरूरतों को जो है देना चाहता है। कि जरूरतें हो सकती है रोटी, कपड़ा, मकान, आर्थिक स्थिति, इन सभी जरूरतों को प्रभु के पास रखें। चौथी बात हम बाइबल में इस प्रकार से देखते हैं, वहां पे लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।
यानी कि परमेश्वर से अब मध्यस्थता करना, अपने अपराधियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए प्रभु से मध्यस्थता करना कि प्रभु मेरे देश को क्षमा कर, मेरे लोगों पर भलाई कर, मुझ पर भलाई कर, मेरी फैमिली पर भलाई कर। आपको एक मध्यस्थता करने वाला बनना पड़ेगा। जैसे कि हम दानियल 9 अध्याय में भी देखते हैं, उसने परमेश्वर की प्रजा के लिए जो है स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मध्यस्थता की कि प्रभु इनके पापों को क्षमा कर दे और इन्हें यहाँ से छुड़ा। 5वीं बात हम देखते हैं बाइबल में कि प्रभु ने क्या सिखाया। जब हम पढ़ते हैं उसका 13 वचन, वहाँ पे लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम राजा दाऊद को देखते हैं। राजा दाऊद जो है अपनी सुरक्षा के लिए भजन संहिता में कितनी बार प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे दुश्मनों के हाथ से बचा, मुझे ऐसी समस्या से बचा। वैसे ही आज हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर से सुरक्षा मांगना बहुत ही ज़रूरी है कि हम परीक्षाओं में ना फंस जाए, परमेश्वर से सुरक्षा मांगना है। हम बुराई में ना फंस जाए, परमेश्वर से सुरक्षा मांगना है। प्रियो, प्रभु ने ये रूपरेखा आपको और मुझे दे रखा है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रकार से जो है इन बातों को शामिल कर सकते। पहले है आराधना, फिर है आत्मसमर्पण, फिर है अपनी ज़रूरतों को मांगना, फिर है मध्यस्थता करना और फिर है सुरक्षा मांगना। क्या आप इन 5 बातों को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आज से इन 5 बातों को अपनी प्रार्थना में शामिल करना शुरू कर दो। आपकी प्रार्थना पावरफुल और सामर्थी बनने वाली है।